नमस्कार। आज आउटलुक के साथ एक ख़ास बातचीत में है, एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी। और इस इंटरव्यू में हम जानना चाहेंगे कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं उनका व्यक्तिगत जीवन क्या रहा है, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, क्या उनके शौक़ हैं। तो खट्टर साहब आज हमारे साथ हैं। नमस्ते सर। धन्यवाद। आप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, ये तो खैर जग जाहिर है, लेकिन आप कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। कहाँ आपने पढ़ाई की, कहाँ जन्म हुआ और धीरे धीरे कैसे आप पब्लिक लाइफ की तरफ आए। बचपन, जब से मुझे अपना बचपन याद है, मेरा जन्म रोहतक ज़िले का निंदाना गांव है। सन 1954 में मेरा जन्म हुआ। पिताजी दादाजी एक दुकान वहाँ करते थे और बहुत छोटे होने का, खेलने कूदने का, कभी दादाजी की डांट सुनने का, ये 2-4 छोटी छोटी घटनाएं याद आती हैं। कॉलेज की पढ़ाई मेरी रोहतक में हुई, तो इस प्रकार का जो पिताजी के साथ खेती के कामों में हाथ बटाने का भी मुझे सन 1969-70 जब मैं 9वीं-10वीं में था, वो भी यादें हमारी बनी हुई हैं। खेती के काम में हाथ बटाते थे और उसके बाद कॉलेज, और कॉलेज के बाद आगे बढ़ते बढ़ते फिर दिल्ली और फिर सो एंड सो फोर्थ। तो संघ के साथ फिर आप कितने वर्ष संघ के साथ एसोसिएटेड रहे? अचानक मन में विचार आया कि देश और समाज का काम करना है तो इससे बढ़िया कोई संगठन नहीं हो सकता जिसके प्लेटफॉर्म पर जा कर के सामाजिक कामों में, देश के कामों में कुछ किया जा सकता है। क्योंकि एक भावना स्कूल के समय ही मन में आती थी कि कुछ करना है, कुछ विशेष करना है। सामान्य लोगों के प्रकार का जीवन बिताने का कोई अर्थ नहीं है जी। अब उसमें से कुछ विशेष करना है तो संघ का जो एक संस्कार और संघ का विचार जब ये आया तो तब लगा कि ये एक संगठन ऐसा है कि सारा जीवन समर्पित करके लगना चाहिए। 1980 में मैं संघ का प्रचारक बना। हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर लगभग 14 साल संघ के प्रचारक के रूप में कई दायित्व निभाए। 1994 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से दायित्व मिला। आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ, और उसके बाद पब्लिक लाइफ, एक व्यक्ति जब इस दायरे को पार करता है, पर्सनल लाइफ से पब्लिक लाइफ, तो क्या डिफरेंस एक्सपीरियंस करता है, उसके तजुर्बे में कैसे जीवन बदलता है, और क्या आपकी कोई पर्सनल लाइफ उसके बाद रह जाती है या वो बहुत संकुचित हो जाता है पर्सनल दायरा? संस्कार इसी प्रकार के हैं कि एक हमारा अपना परिवार है जिसमें माता पिता भाई बहन, उनका एक परिवार, और एक हमने जब ये एक संस्कार पाया कि ये देश, ये भारत माता है, परमपिता परमेश्वर, और ये जो पूरा समाज है एक परिवार है, इस परिवार की मुझे सेवा करनी चाहिए। तो जो दायरा जब बड़ा हो जाता है तो फिर आदमी उस छोटे परिवार को छोड़ के बड़े परिवार में आता है तो उसका अपना एक आनंद होता है। उस आनंद को लेने के लिए वही व्यक्ति आता है जिसको संस्कार ऐसे मिलते हैं। संस्कार नहीं मिलते तो हर कोई कहता कहाँ फंस गए, वो फिर विचार दूसरा हो जाता है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि जो परिवार, माता पिता भाई बहन, जब व्यक्ति घर परिवार को छोड़ करके प्रचारक के जीवन के नाते से बड़े परिवार में आता तो उनको तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत तरह के व्यवधान पैदा होते हैं, बहुत तरह के दबाव आते हैं। हमारे माताजी ने तो जब 3 साल हो गए तो किसी ने कह दिया होगा उनको कि प्रचारक जो होते हैं 3 साल के बाद वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो पता लगा कि 3 साल बाद वापस आ जाते हैं, तुम वापस आओ। तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे और लंबे काम करना है, और मेरा अब जो है परिवार बड़ा हो गया। धरती माता मेरी माँ है, तुम भी माँ हो, जननी हो, वो एक माता और है, उसकी भी सेवा मुझे करनी है। तो इस नाते से बहुत घर में हुआ आपको द्वंद्व सब चलते रहे। पिताजी से बहसबाजी हो जाती थी। आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किस व्यक्ति से, किसी भी काल के किस व्यक्ति से मिली? आज के इस संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तियों की बजाय मुझे विचारों ने प्रेरणा ज़्यादा दी है। व्यक्तियों में तो स्कूल के समय अध्यापक, मैं कहता हूँ कि मेरा जो प्राइमरी स्कूल का अध्यापक था, मुझे उससे बड़ी प्रेरणा मिली। एक बार जब 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में मुझे जाना था तो हमारी 4th कक्षा के बच्चों ने, जैसे फेयरवेल पार्टी होती है, उसका आयोजन किया। और उसमें हमारे जो उस समय के मुख्य अध्यापक थे 5वीं कक्षा वाले, उन्होंने हमको भाषण दिया और भाषण में बहुत सी बातें कही। आज कुछ याद नहीं है, लेकिन केवल एक ही बात याद है कि बड़े होकर के आप लोगों में से कोई महात्मा गांधी बनेगा, कोई मधुबन मालवीय बनेगा, कोई सुभाष चंद्र बोस बनेगा, कोई लड़कियों के बारे में कहा कि तुम जीजाबाई बनोगी और तुम दुर्गा बनोगी, ये बनोगी, ऐसे कुछ नाम दे करके और प्रेरित किया। और मेरे मुंह से हंसी निकल गई। अच्छा। अब उन्होंने अपने अंदर कमरे में जा कर के मुझे बुलवाया। मुझे थोड़ा डर भी लगा कि आज पिटाई होगी कि मैं हंस पड़ा हूँ।
लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे प्यार से पूछा कि बेटे हंसे क्यों थे। मैंने कहा आपने बात ही ऐसी कर दी, हम गांव के लड़के, कोई छोटी दुकान बना लेगा, कोई छोटी नौकरी कर लेगा, कोई मजदूरी करेगा, कोई खेती करेगा, नौकरी भी छोटी मोटी कर पाएगा, ये जो बड़े बड़े नाम आपने लिए हैं ये कहाँ हम गांव के लोगों में विषय है। तो इसलिए मेरे मन में हंसी आ गई। मैंने कहा नहीं बेटे ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने मुझे 2 घटनाएं सुनाई। उन्होंने कहा कि ये है 1965 की बात कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। मैंने कहा लाल बहादुर शास्त्री। ये इतने गरीब थे कि जब ये स्कूल में जाते थे गंगा के दूसरे किनारे एक पार्ट छोड़ करके, और इनका गांव और स्कूल अलग अलग साइड में है, उस पार्ट को पार करके जाना पड़ता है। 1 पैसा किश्ती वाले को देने का इनके पास नहीं होता था। ये तैर के जाते थे, तैर के वापस आते थे घर में, और वही बालक बड़ा होकर के आज देश का प्रधानमंत्री है। तो बेटे वो जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई कुछ भी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते मोदी जी के साथ संबंध आ गया। मोदी जी जिस प्रकार से काम करते थे उनकी शैली अलग थी। हमारे काम करने की प्रेरणा आज राजनीतिक क्षेत्र में उनसे मिलती है। लेकिन व्यक्ति बदलते रहते हैं समय समय पर। हाँ, विचार जो है वो प्रभावी रहता है। देशभक्ति का विचार, समाज सेवा का विचार, ये हमको मिला, यही सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो अच्छा ये बताइए, विचारों की आपने बात की, व्यक्तियों से ज़्यादा तो विचारों से अक्सर लोग किताबें जोड़ते हैं। आपकी फेवरेट किताब कौन सी है जो आपको सबसे अच्छी लगी? श्रीमद् भागवत गीता। अच्छा। बहुत पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन जितना पढ़ता हूँ उसमें से प्रेरणा बहुत मिलती है। तो पुस्तकों में भी विचार के नाते से अलग अलग विचार लेने के लिए बहुत पुस्तकें हैं। इसलिए किसी एक पुस्तक या एक ग्रंथ की कोई मैं पूजा करता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे विचारों की जो पुस्तक मिलती है तो कभी कभी उसको निहार लेता हूँ। देखिए अभी तो कॉन्वर्जेशन जो है आपके बहुत सीरियस साइड पे आ गया। अब मैं आपसे दूसरी चीज़ पूछता हूँ, फिल्मों का शौक़ रहा आपको या अभी है? मैंने बचपन में यानी 7वीं 8वीं पढ़ता था तो एक फ़िल्म देखी थी आकाशदीप। अच्छा। इतना ही पता है कि फ़िल्म देखी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखी उपकार, मनोज कुमार की वो फिल्म देशभक्ति की, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी जी। तो वो आज भी उस देशभक्ति के कारण से मुझे याद है। कभी कभार फिल्में देखते थे, लेकिन अगर उन फिल्मों का ध्यान करें कि क्यों फिल्में देखी जाती थी, उसके अंदर एक सेंसेशनल जैसे एक विषय रहते हैं। अभी फिल्म देखेंगे कुछ में लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा, या उसके अंदर कुछ उत्तेजना होगी, ये सब वो तो सामान्य जीवन की ऐसी फिल्में थी। आज राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद लगता है कि हर रोज़ फिल्म होती है हमारी। वैसे लेकिन आपके फेवरेट एक्टर या मतलब मेल अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, कौन रहे हैं? मैंने बताया इधर मेरा कभी ध्यान नहीं गया। बस वो मनोज कुमार मुझे ध्यान है कि देशभक्ति के नाते से उन्होंने गाना गाया था उस समय, वो अच्छे थे, इसलिए मेरा कभी इधर ध्यान नहीं गया कि अभिनेताओं के। हाँ, नेताओं के साथ जुड़ने का शौक़ रहा है। अटल जी से जब मिलते थे बहुत प्रेरणा मिलती थी, आज नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं बहुत प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद के जीवनी को पढ़ते हैं तो उसमें से और ही नया एक उत्साह उमंग आता है। जी। वैसे ये बताइए, स्पोर्ट्स का आपको कभी शौक़ रहा है या स्पोर्ट्स देखने का कोई ऐसा खेल हो जो आपको बहुत प्रभावित? स्कूल में मैंने बैडमिंटन खेला। अच्छा। संघ की शाखा में कबड्डी, ये मेरा फेवरेट था। जी। आज भी मुझे कभी एक आध मानो कोई कबड्डी खेलते हुए किसी ग्राउंड में जाना पड़ जाए तो मेरे जोश उठ जाता है, कबड्डी के मैदान में कूद जाता हूँ मैं। और बाकी उसके बाद आयु के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। आजकल हमें योग जो है, खेल तो नहीं है वो, लेकिन शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, या एक जिसको कहना चाहिए कि दैनिक दिनचर्या, उसमें योग का अभ्यास मेरा अभी भी बना हुआ है। तो वैसे जैसे आपने कहा कि आपने प्रचारक होने के बाद आपको अलग अलग प्रांतों में भेजा गया, अब भी आप देश विदेश सब जगह जाते रहते हैं, तो जितनी जगह आपने ट्रैवल किया है उसमें से कोई एक ऐसी जगह जो आपको बहुत पसंद आई हो, जिसको आप अपना फेवरेट ऐसी जगह बता सकते हैं कि यहाँ ट्रैवल करके मुझे बहुत अच्छा लगा या बार बार जाने की इच्छा हुई? देखिए, वैसे तो सामान्यतः पहाड़ मुझे अच्छे लगते हैं। अगर इन सब में मैं कहूँ तो जम्मू कश्मीर में मैं लगभग लगातार 8-9 महीने रहा। बाद में 3 साल तक मेरा आना जाना रहा। तो वो जो पहाड़ी दृश्य, वो बर्फानी इलाके,
भले ही कश्मीर का एक ऐसा एरिया है, बड़ा खतरनाक एरिया, मैंने वो देखा है सारा, लेकिन फिर भी मन लगने के नाते पहाड़ी क्षेत्र है। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर एक चीज़ अपने बारे में आप बदलना चाहेंगे, एक चीज़ कोई आपको लगती हो कि ये चीज़ बदल के अगर हम ऐसे हो जाएं तो बेहतर रहेगा, ऐसी कोई चीज़ है, कोई आदत या कोई आपका रिएक्शन करने का तरीका जो आप बदलना चाहें अपने बारे में? देखिए, पहले तो व्यक्ति का चरित्र यह चिंता का विषय है, और ख़ास करके राजनीतिक व्यक्तियों का। कोई एक समय था जब राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति के बारे में जब ये परिचय कराया जाता है, ये अमुक नेता है, सुनने वाले बहुत लोग ऐसे होते थे जो उसके मन में चिढ़ उठती थी, नेता है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई कमी ढूंढेगा, वो भ्रष्टाचारी होगा, वो बेईमान होगा, वो झूठ बोलता होगा, ये करता होगा। यानी नेता के बारे में धारणाएं अच्छी नहीं थी। हमारे मन में है कि आज नेता को समाज सेवी इस रूप में किस प्रकार से उसका स्थान बनाया जाए। तो समाज में एक नेता की जो छवि है, राजनीतिक नेता की छवि, ये बदलना, अगर ये बदल गई तो समाज की दिशा भी ठीक हो जाएगी। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो हरियाणा प्रदेश या देश कि देश के बारे में या प्रदेश के बारे में कोई एक ऐसी चीज़ जिसको जो बदलेगी तो देश या प्रदेश बेहतर हो जाएगा? कभी आपके दिमाग में विचार है कि ये एक चीज़ है जो बदल जाए? समाज के अंदर भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। हर किसी को अपना जीवन यापन करना है, अपने साधन हैं उसके, अपना व्यवसाय है, अपनी नौकरी है, सब कुछ है। उसमें से जो उसको प्राप्त होता है उसके ऊपर संतोष रखना यह व्यक्ति को आना चाहिए। ये जो भ्रष्टाचार एक ऐसा कलंक है इस देश के ऊपर, ये बहुत घुसा हुआ अंदर तक, इसको ठीक करना ये मुझे लगता है कि एक बड़ा लक्ष्य मेरे लिए तो है ही है, सभी को लेकर चलना चाहिए। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। और आज के इस इंटरव्यू का ध्येय था कि खट्टर साहब कौन है मुख्यमंत्री के अलावा, ये जीवन में इन्होंने क्या क्या किया, क्या इनके शौक़ थे, क्या ये और करना चाहते थे, उस बारे में हम लोग जान सकें। तो आउटलुक की तरफ से ये स्पेशल इंटरव्यू अब यहाँ ख़त्म होता है और खट्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।